डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बार बार कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर जो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं रह पाती है ना। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम है, एक बहुत बड़ा मुकाम है जिसको आप लोगों को हासिल करना है। पर सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं, कई बार 1 वीक तक बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं, 1 महीने तक मन लगाकर पढ़ते हैं, बट उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कंसिस्टेंसी, वो वाला फोकस वो कम होने लगता है। ये बहुत बड़ा इशू है जो मुझे लगता है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट फेस करता है। इसका क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? अगर है तो वो क्या है? किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे जो है इस बड़ी समस्या से यूपीएससी में निजात हासिल हम लोग कर सकते हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है बहुत रेगुलर तरीके से होने लगे, बहुत कंसिस्टेंट तरीके से होने लगे। और जो समय लग जाता है सिर्फ कंसिस्टेंटी के कारण, जो है आप लोग अगर देखेंगे कंसिस्टेंसी अगर आपकी मेंटेन नहीं है तो आपको कई बार आप लोगों को लगता है कि आपको 5 से 7 साल भी लग जाते हैं यूपीएससी की तैयारी में। ठीक है, तो उस समय को कम करके कैसे हम लोग 1 या 2 साल तक लेकर आ सकते हैं, इस चीज को लेकर हम लोग बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज देखिए, मैं हर बार आप लोगों को एक बात कहता हूं कि आपकी जब भी कंसिस्टेंसी टूटने लगे, है ना, देखो होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी डाइवर्जन है, कुछ कुछ भी ऐसा डाइवर्जन है जो आप जिससे आपका जो है, मैंने कई बार बात करता हूँ कि शॉर्ट टर्म प्लेजर जो है वो हमारा मन चाहता है। हमें ये लगता है कि अभी के लिए हम अपने मन को खुश कर लें, चाहे वो मूवी देखकर कर लें, चाहे कहीं घूम कर लें, है ना, किसी भी तरीके से दोस्तों से बात करके कर लें। उस ड्यूरेशन में तो आपका मन बड़ा खुश होता है ना, उसको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाता है, मान लीजिए आप मूवी देखने लगे, 2.5 घंटे 3 घंटे बाद मूवी देख के जैसे ही आप उस एंटरटेनमेंट से बाहर निकलेंगे ना, वैसे ही आपके मन में एक अलग तरह का दबाव जो है वो क्रिएट होने लगेगा और आपके मन से आवाज आने लगेगी कि आपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। उसी तरह से मान लीजिए आप कहीं घूमने चले गए, पूरा एक दिन आपने फुल एंजॉय किया, जैसे ही आप लोग वापस आ रहे होंगे, उस एंटरटेनमेंट से आप बाहर निकल रहे होंगे, तभी आपको रियलाइज होगा कि आपने पूरा दिन खराब कर दिया। ऐसा कई बार होता है, वन वन वीक तक जो है आप लगातार जो है कई बार टाइम स्पेंड कर देते हैं और वो टाइम आपके किसी काम में नहीं आता है और यूपीएससी की तैयारी उतनी ही आपकी पीछे हो जाती है ना। तो मुझे ये लगता है आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये इनकंसिस्टेंसी आपकी तैयारी में आती क्यों है। जब आपका मोटिवेशन जो है आईएएस बनने का वो डाउन हो जाता है ना, जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, इंसान अपने जीवन में जिसका जो मोटिवेशन होगा ना, और वो मोटिवेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतनी जल्दी जो है वो उस चीज को लेकर फोकस कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको आईएएस बनना है ना, बनना ही है, सबसे बड़ा एम तो वही है आपके मन में, है ना, वही लोग जो है ज्यादातर वीडियोस देखते हैं। तो आईएएस बनने का जो आपका मोटिवेशन है या जो ये एम है, ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा आपके अंदर एक जुनून है कि मुझे इसको हासिल करना है और बहुत जल्द हासिल करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका एग्जांपल देखिएगा आप लोग, कई लोग जो होते हैं जिनके हालात जो है वित्तीय रूप से या फाइनेंशियल रूप से अच्छे नहीं होते हैं ना, वो लोग आप सुनते होंगे ऐसे स्टोरीज की उन्होंने 6 महीने 8 महीने 1 साल में अपना मुकाम हासिल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रगल उनकी लाइफ के पीछे वर्क करता है ना, वो जो गरीबी होती है, वो जो संघर्ष होता है, वो उनको मजबूर करता है इतना ज्यादा कि जल्दी से जल्दी मुझे चीजें हासिल करनी है, ताकि मेरा समय जो है बहुत ज्यादा खराब ना हो। उसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको घर वालों ने बोला है कि आपके पास 1 साल का समय है, इसके बाद आपका फाइनेंशियल कोई भी सोर्स जो है हम लोग नहीं करेंगे, या कोई और थर्ड पर्सन आपको जो है फंडिंग कर रहा है तैयारी को लेकर, वो बच्चे बहुत जल्दी जो है क्लियर कर लेते हैं या क्वालिफाई कर लेते हैं। उसका कारण पता है क्या होता है? उनको पता होता है कि मेरे पास यही समय है ना, और मुझे किसी भी हाल में आईएएस को निकालना है, आईएएस बनना है, वरना मेरा ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक आप अपने मन में इस चीज को फिक्स नहीं करेंगे ना कि मुझे मेरा, अगर मैंने ये अटेम्प्ट खराब कर दिया, अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी गवा दी अपने जीवन से, तो शायद मैं अपना जो मेरा सपना है आईएएस बनने का, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या पूरा नहीं कर पाऊंगी। इस चीज को लेकर आपको मन में बहुत चीजें क्लियर रखनी है। और दूसरा, मुझे ये लगता है आपके मन में ये आना चाहिए कि कितनी जल्दी आप लवासना की टिकट चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं 1 साल बाद जाना चाहते हैं, आप 4 साल बाद जाना चाहते हैं, 6 साल बाद जाना चाहते हैं, वो आप पे है। अगर आपके मन में ये चीज है ना, खुद को जिस दिन कंसिस्टेंसी टूटने लगे उस दिन 10 मिनट बैठकर अपने आप को यही चीजें रिवाइज करवा दीजिए, है ना, यही चीजें हो सके तो इस वीडियो को ही दोबारा देख लीजिएगा जिससे आपको हेल्प हो जाए। अपने आप से पूछिएगा कि मुझे क्यों बनना है, और अगर मेरे अंदर डाइवर्जन आ रहा है, वो डाइवर्जन का कारण क्या है, मैं उस डाइवर्जन को जीरो कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। इस चीज को लेकर आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर आपका आईएएस बनने का जो जोश है, जो जुनून है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो मुझे नहीं लगता है आपके अंदर इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। कंसिस्टेंसी कब टूटती है ना, रेगुलर हम लोग कब नहीं पढ़ पाते हैं, जब हमें लगता है कि ठीक है इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा,
है ना? हमें यही लगता है ना कि चलो मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये वाली चीज आपके मन में तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। उससे पहले आप अपने मन को बोलने वाले कौन होते हैं? क्यों आप अपने मन को ये दिलासा दे रहे हैं कि इस बार नहीं अगली बार कर लेंगे? आपके मन में हमेशा रेगुलर एक ही मैसेज होना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी करना है। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक से क्लियर कर सकते हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को क्यों गंवाना चाहते हैं? खुद से एक बार इस बारे में सोच के देखिएगा। जैसे ही आप लोग सोचेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आने लगेगी, आपके अंदर वो रेगुलरिटी आने लगेगी। हो सके अपने माता पिता के बारे में सोचिएगा, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भी हो। ज्यादातर मैं देखता हूँ कि जो हिंदी भाषी बेल्ट है, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, है ना? तो उनका वित्तीय रूप से वो बहुत ज्यादा सशक्त नहीं होते हैं, बहुत एम्पावर्ड नहीं होते हैं। इसलिए उन लोगों को तो और ज्यादा सोचना चाहिए। तो अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपनी उन कंडीशंस के बारे में सोचिए, अपने उस स्ट्रगल के बारे में सोचिए। जब भी आपके अंदर ये होने लगे कि आपके अंदर डायवर्जन आ रहा है, वो डायवर्जन किसी भी चीज का हो सकता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, हर बार क्लासेस में भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितना भी अच्छा आपका कोई सगा संबंधी है, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसको आपके अंदर कुछ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ करियर है जो आपको हमेशा के लिए उनके साथ जोड़ के रख सकता है। अगर आपका करियर आपसे छिन गया, अगर आपका एम आपसे छिन गया, मैं मुझे लगता है, मैं दावा करता हूं इस बात का कि अच्छे से अच्छे लोग भी आपका साथ छोड़कर जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब आपको पता है कि करियर ही सब कुछ है, जब आपको पता है कि आपकी मंजिल ही सब कुछ है, उस मंजिल से ही सारे रिश्ते जुड़े हैं, उस मंजिल से ही सारी दोस्ती जुड़ी हुई है, उस मंजिल से ही सारे सगे संबंधी जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको मंजिल पाने में क्या प्रॉब्लम है? उस मंजिल के लिए ही एफर्ट क्यों ना करें, है ना? और जल्दी क्यों ना करें? आपके पास है वो क्षमता, आप कर सकते हो। यूपीएससी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज क्या है? जीरो लेवल से हर बच्चा तैयार करता है, अपने आप को खड़ा करता है, और जीरो लेवल से अपने आप को मॉडर्न या एडवांस लेवल तक लेकर जाता है। तो इस चीज को लेकर आपको मन में सोचना है, ठीक है? आप कर सकते हैं, सभी लोगों ने किया है। अपना झोंक दीजिए, है ना? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। जब भी इनकंसिस्टेंसी आने लगे, अपने आप से पूछिए इन चीजों को लेकर, क्या मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा कि मेरा ना हो, मेरे साथ वाले का हो जाए? क्या यूपीएससी प्रीलिम्स वाले दिन अगर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या उस रात को उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूं? अगर मैं तैयार हूं तो मुझे डायवर्जन लाना है। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो मुझे किसी भी तरह का डायवर्जन नहीं लाना है। मुझे एकदम फोकस रहना है अपनी तैयारी को लेकर। मुझे एकदम फोकस रहना है जब तक यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता है। जितने भी टॉपर्स हुए हैं, जो मेहनत करके बहुत अच्छे से निकलते हैं, वो बार बार, और जो लोग ऑनेस्ट तरीके से अपना पॉइंट बताते हैं, उन लोगों का आप कभी भी सुनिएगा, वो हमेशा बताएंगे कि उनके अंदर सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को लगातार बरकरार रखा। क्योंकि यूपीएससी में ये है, देखो मैं कई बार कहता हूं, यूपीएससी में पढ़ाई के घंटे मैटर नहीं करते हैं। रेगुलर तरीके से आप कितना पढ़ते हो और कितना अच्छा आउटपुट आप निकाल पाते हो, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। तो मुझे लगता है इन चीजों को लेकर आप लोगों की कुछ हद तक समझ विकसित हुई होगी। अगर आपको इससे बेनिफिट मिले तो जरूर आप उसको अपने जीवन में लागू करिएगा और जल्दी से जल्दी अपने मुकाम को हासिल करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।